वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर यासर। आज हम नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर हैं। जो बड़ा आजकल कॉमन पाया जाता है वो है जोड़ों के दर्द, जिस्म में दर्द हैं। जोड़ों की दर्द की वैसे दोस्तों बहुत सारी वजूहत होती हैं, जिसमें एक तो बेसिकली आजकल हमारी ग़िज़ाओं में बड़ा मसला आ रहा है। जो सर्द ग़िज़ाएँ होती हैं, जो जिस्म में, जैसे आप चीज़ देखते हैं सर्दी से चीज़ें जम जाती हैं, अकड़ जाती हैं, इस तरह से हमारे जोड़ अकड़ जाते हैं। एक हमारी सर्द ग़िज़ाएँ इसकी ज़िम्मेदार है। दूसरा जो हमारा खाने में बेहतियाती, हम गोश्त वगैरह या इस तरह की चीज़ें, मुरगन चीज़ें जो ज़्यादा जब खाते हैं तो जोड़ों के दर्द का बेसिकली ये बायस बनता है। इसके अलावा एक और इसकी जो जोड़ों के दर्द का बायस बनती है वो पेट का निज़ाम, हाजमे का निज़ाम का ख़राब होना। मसलन जब अमूमन आप देखें जो भी अक्सर दर्दों में पेशेंट पाए जाते हैं तो उनका कब्ज़ का और पेट में गैस का एलिमेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यानी कि ये हो नहीं सकता कि किसी बंदे को जोड़ों का दर्द हो, छोटे बड़े जोड़ों का दर्द हो, इसकी भी कई इकसाम पे बात करते हैं, उसके जोड़ों में दर्दें हो और उसका पेट ठीक हो, यानी कि उसको गैस कब्ज़ ना हो, ये हो नहीं सकता। जिसका ये हाजमे का निज़ाम बेहतरीन है उसको कभी भी ये चीज़ें नहीं होंगी। अब जोड़ों के दर्दों में इकसाम आ जाती है, एक आती है जैसे वाई बादी जिसे हम कहते हैं, बादी की दर्दें, जिसे हम असाबी दर्दें भी कहते हैं। वही जो मैंने कहा सर्द ग़िज़ाओं की वजह से। एक होती है गठिया दर्द, जिसमें हमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड के बढ़ने से जोड़ों में, इन जोड़ों में, हाथों के जोड़ों में, पाँव के जोड़ों में, पूरे जोड़ों में सूजन आ जाती है। जब सूजन हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको हम गठिया दर्द के कहते हैं। इसका भी बेसिकली जो पेशेंट का यूरिक एसिड बढ़ जाता है। एलोपैथिक में इसके बहुत सारी ट्रीटमेंट है, ऐसे गो यूरिक गोली है, ज़ैलुरिक गोली है, और कोई भी पेन किलर साथ में ले लेंगे ना तो उसमें कंट्रोल कर जाती है, लेकिन वो इसका इलाज नहीं होती। इसके इलाज के लिए पेशेंट की तशख़ीस करनी पड़ती है। ये बेसिकली जो पाया जाता है ना, ये जो जोड़ों के दर्द के अमराज, जो अगर हम इसे नज़रिए की ज़बान में इसको बोलें तो इसमें उज़लाती गुद्दी या गुद्दी उज़लाती, इस दो तरह के पेशेंट होते हैं जो इसकी कैटेगरी में आते हैं। तो इसके हिसाब से इसकी डिफ़ाइन करनी पड़ती है कि पेशेंट उज़लाती गुद्दी 3 नंबर या 4 नंबर या 2 नंबर में, जिस भी नंबर में आता है तो उसके उस हिसाब से हम इसका इलाज करते हैं। तो दोस्तों अब हम इसके इलाज की तरफ आते हैं। तो बेसिकली वैसे तो हर मिजाज के हिसाब से इसके होते हैं नुस्खा जात, लेकिन जो कॉमन नुस्खा जो हमारे प्रैक्टिस में हम इस्तेमाल करते हैं, जिसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं, उसमें एक अश्वगंध है और सुंड है, बसब्बर स्याह है, सुरंजा शीरी, सुरंजा तल्ख और सोडा बाइकारब। ये जितनी भी तमाम चीज़ें आपने हम वज़न ले लेनी। इनका सफ़ूफ बनाना है, सफ़ूफ बना के इसका 1000 mg का कैप्सूल भर के सुबह शाम इस्तेमाल करना है। साथ में एक गोली होती है हब्बे अयारज, अजमल की होती है हब्बे अयारज। ये 2 गोली भी रात को नीम गर्म पानी से एक टाइम लें। इससे इनिशियली जो अमूमन दर्दों के जो मरीज़ होते हैं इसमें उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। ये यूरिक एसिड को भी खारिज करेगी और पेट के निज़ाम को, गैस हज़मी को और कब्ज़ वगैरह को भी रिलीफ देगी। और जो सौदा होता है या जिसे हम खुश्की कहते हैं, तो इस तरह की, यानी कि वो सौदा को भी खारिज करती है और पेट को रिलैक्स करती है। तो बेसिक दोस्तों अगर हम इसका जब इलाज करने जाते हैं ना, इसको बारीकी में इसकी एक एक चीज़ पे देखना पड़ता है। तो बेसिक जो मैंने एक दो चीज़ें आपको डिफ़ाइन करके ये इसका इलाज बताने की कोशिश की है, यकीन जाने शिफा अल्लाह ताला देते हैं। तो इसका आप ये नुस्खा जो मैंने आपको दिया अपने मतलब का बेहतरीन नुस्खा है। जब आप इसको बनाएंगे तो इसके बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। हाँ, परहेज़ जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके जिस तरह के पेशेंट होते हैं उनको चावल, आप बड़ा गोश्त और सर्द चीज़ें जैसे गाजर, मूली, खीरा, इसका कसरत इस्तेमाल नहीं, थोड़ा बहुत खा सकते हैं, लेकिन चावल और मोठी की दाल ये तो इसके लिए ज़हर का काम करती है, इसके दर्दों को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है, इनसे परहेज़ करना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा दर्दों को बायस बढ़ती है, जो बढ़ाती है, वो हमारी कोक, पेप्सी, काला फ्लेवर जो होता है, और स्टिंग बोतल, ये इनसे भी परहेज़ करनी चाहिए। वैसे बोतल कोई भी अच्छी नहीं, लेकिन आप स्प्राइट वगैरह थोड़ा सा पानी डाल के उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोक, पेप्सी बोतल, स्टिंग बोतल और चावल और मोठी की दाल, इनसे परहेज़ करके इस दवाई को इस्तेमाल, नुस्खे को इस्तेमाल करके इंशाल्लाह ताला आप इससे निजात पा सकते हैं।
और हमारी दुआ भी है, और इंशाल्लाह दोस्त इसको बनाएंगे, आजमाएं, और हमें दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह फीडबैक दीजिएगा, तो हम दोबारा इंशाल्लाह किसी नए नुस्खे के साथ फिर ज़रा दोबारा किसी नई बीमारी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।